अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मोटरवे M5 बन गया और मोटरवे M5 इस वक्त क्या है आज आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है और किस तरीके से टीमें मोटरवे पुलिस और सब मिलके इस मोटरवे को मेंटेनेंस किए हुए हैं, इस मोटरवे की शान बढ़ाए हुए हैं। ये टूल प्लाज़ा है जी, मेन टूल प्लाज़ा जो कि एंट्री पॉइंट है मोटरवे M5 का। इसके बाद ऑनवर्ड टू आप इस तरह मेरे सामने जाने सक्खर की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है, फोर्सेस क्या कर रही हैं और लोगों को किस तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं इस मोटरवे से सक्खर कराची की तरफ जाते हैं और आते हैं, लेकिन उनको चेक एंड बैलेंस करना भी एक बड़ा टास्क है जिसके लिए मोटरवे पुलिस की एक बड़ी नफरी इस वक्त मोटरवे के ऊपर मौजूद आपको नज़र आती है। आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मदद के लिए और आपके सेफ्टी के लिए ये मोटरवे पुलिस ऑफिसर हमेशा से यहाँ पर काम करते दिखाई देते हैं। 392 किलोमीटर का ये तवील तरीन मोटरवे जिद्दत के हवाले से पाकिस्तान में अपना मुनफरिद मुकाम रखता है। यहाँ पर सर्विस एरिया अपनी मिसाल आप हैं, यहाँ पर जगह जगह पर हर 10 किलोमीटर के फासले पर जदीद कैमरा सिस्टम भी लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले व्हीकल्स की चेकिंग का मरला जो होता है वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आज होंगे इस प्रोग्राम में ऑफिसर हैं, DSP हैं इस मोटरवे के मुल्तान पॉइंट पर, मसरूर साहब इसको क्यों रोक लिया आपने? देखिए, हमारी कोशिश है कि मोटरवे मुल्तान सक्खर मोटरवे के ऊपर कोई भी गाड़ी अनफिट जो है वो ट्रैवल ना करे, क्योंकि अनफिट गाड़ी अगर ट्रैवल करेगी तो वो कहीं ना कहीं जाके उसका एक्सीडेंट होगा। और अनफिट व्हीकल में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो उसके कमज़ोर टायर का होना है। अगर टायर कमज़ोर होगा, टायर फ्लैट होगा तो वो टायर जब 392 किलोमीटर की मोटरवे के ऊपर चढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं फटेगा और गाड़ी कल्टी होगी, जिससे खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। तो एज ए प्रिवेंटिव मेजर हमने मुल्तान सक्खर में हर चेकिंग पॉइंट के ऊपर जहाँ पर भी कोई वीक टायर वाली गाड़ी होती है उसको हम यू टर्न ये इस वक्त 111 रोक लिया आपने? 111 लसबेला बिल्कुल 111 हमने रोकी है। इसका एक टायर जो है वो पीछे वीक था, कमज़ोर था, वो इस काबिल नहीं था। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ मैं बता दूं, स्टडी कर रहा था मैं तो मुझे पता चला M5 पे सबसे कम इस वक्त एक्सीडेंट की रेशो है और वो अफसरान है और वो लोग हैं, क्रेडिट गोज़ टू अफसरान। ना सिर्फ रात के टाइम, दिन के टाइम ये लोग एक जगह पे होते हैं। तो किस जगह से ज़रा हमें दिखाएं, कहाँ पे आप? इस तरफ हैं, इस तरफ आ जाएं जी, इस तरफ आ जाएं। तो इस तरफ जो है कमज़ोर टायर जो हैं वो नज़र आए हैं और मिलते ही इन्होंने इसको रोक लिया। अब इसका क्या होगा? अभी इस गाड़ी को हम मोटरवे से आउट कर देंगे, ऑफलोड कर देंगे यहाँ। यस, ठीक है। और उसके बाद जो है ये या तो टायर चेंज करेगा या फिर जो है ये जीटी रोड से जाएगा। ठीक है, ये दिखाएं, ये टायर है, ये नज़र भी आ रहा है, ज़रा आगे आके दिखाएं तो बिल्कुल सही निशानदेही है। ये ज़रा इधर आके दिखाएं, करार आगे आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि ये टायर जो है ये इस तरह से फट रहा है और ये कमज़ोर टायर है ताकि एक्सीडेंट ना हो और सेफ्टी जो है वो ज़रूर रहे। दोबारा से मैं दिखाऊँगा, यही टायर है जी बिल्कुल ये टायर है। इसकी हालत इस काबिल नहीं है कि जो ये मोटरवे पर कंटिन्यू कर सके। ठीक है, कौन है जी इसका ड्राइवर? आप है जी सर। पता नहीं चला आपको ये आपका टायर कमज़ोर है? सर चलते चलते हो जाता है, यही है ना। तो कितना चलता है ये आपका टायर? ये भी कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है, ज़रा दिखाएं। ये तो है ही ऊपर ना, ये सैंपल के टायर हैं। ये कोई मसला हो फिर इधर से हम टायर चेंज भी कर सकते हैं, उधर भी लगा। तो किधर जा कहाँ रहे हैं आप? ये हम सक्खर जा रहे हैं। सक्खर जा रहे हैं, ठीक है। सक्खर का बड़ा तवील सफ़र है तो आपने रोका है इसको? वो वाला, हाँ जी, वो वाला फटा हुआ परली तरफ देखे ना, वो ज़्यादा वो दिखाएं, इधर आए जी। बिल्कुल, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, ये बहुत ख़तरनाक है। चलें उस तरफ से चलें, उस तरफ से चलें। मैं क्या हुआ जी? ये टायर फटा हुआ है इसका और ये देखो ये कमज़ोर, बिल्कुल ये चलने के काबिल ही नहीं है ना, ये तो नुकसान दे सकता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मामला है ऑफलोड करने के लिए चीज़ों को, लेकिन इससे बड़ी जो चीज़ है इस वक्त आप अगर देखें तो मौसम भी बड़ा खूबसूरत हुआ है मुल्तान का। बारिश होने वाली है और बारिश जो है आगे भी हो रही है मसरूर साहब कहीं पे? अभी बारिश शुरू नहीं हुई, जैसे शुरू होती है तो हम अपने ब्रीफिंग ऑफिसर को अपडेट कर देते हैं मौसम के बारे में। अच्छा। ताकि वो आगे ट्रैवल करने वाली गाड़ियों को अपडेट कर सके। जब धुंध होती है या बारिश होती है तो ऐसे ब्रीफ किया जाता है? बिल्कुल, हम ख़राब मौसमी हालात के मुताबिक ब्रीफ करते हैं। कोरोना के हवाले से जहाँ पर हर जगह पर इक़दाम किए जा रहे हैं वहाँ पर मोटरवे पुलिस भी इस वबा से लड़ने के लिए तमाम तरह इक़दाम करते दिखाई दे रही है। और इस दौरान में मोटरवे पुलिस जो है वो रोड
के ऊपर जो आने वाले टूल प्लाजे के ऊपर ड्राइवर्स हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए उन्हें फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो है लोगों को उतारा जाता है और अफसरान की तरफ से उनको गिफ्ट दिया जाता है मास्क, ताकि वो मास्क की आदत अपनाएं और मास्क पहने। हमारे साथ DSP मसरूर साहब हैं जो कि मुल्तान बीट को देखते हैं। और मसरूर साहब, ये कब से सिलसिला जारी है और किस तरीके से आप कर रहे हैं? ये जब से कोरोना जो है पाकिस्तान में फैला है तो लोगों की सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर बाकायदा जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके पास ये मास्क होते हैं, ये उनको सेफ्टी के लिए मास्क जो है डिस्ट्रीब्यूट डेली बेसिस पर करते हैं। जो भी खासकर जो ट्रक ड्राइवर्स हों, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हों, उनमें हम ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इस वबा को फैलने से जो है वो बड़ी मुमकिन हद तक रोका जा सके। तो इससे आगाही भी पैदा होती है, आगाही भी दी जा रही है साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तरीके से इससे बचना है। तो ड्राइवर से पूछ लेते हैं। हाँ जी, आपको फ्री मास्क दिया है, क्या कहेंगे? पहनेंगे आइंदा? बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह रोज़ पहनेंगे, बहुत अच्छा कदम है इनका। तो अल्लाह ताला जो है ना इनका जो अच्छा काम कर रहे हैं इनको इसका सिला भी दें। ठीक है, आपको भी मिल गया मास्क? जी बिल्कुल। ठीक है जी। मोटरवे पुलिस से खुश हैं आप? जी बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे रास्ते में भी गाड़ी ख़राब हुई है, हमारे पास खड़े रहे हैं, फिर गाड़ी भेजी है जैक के ज़रिए, फिर वो सारा काम करवा के फिर तसल्ला करके फिर हमें भेजा है। तो हम खुद परेशान हो गए कि हम पाकिस्तान में फिर रहे हैं या इटली में फिर रहे हैं। चलें, ठीक है। मोटरवे पुलिस इस वक्त खिदमत कर रही है कि अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। ठीक है जी। मोटरवे पुलिस ना सिर्फ लोगों की मदद कर रही है कि उनकी व्हीकल्स चलती रहें, बल्कि उसके साथ साथ मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आगे जो वेदर एडवर्स है, आपने अपना फासला जो है दूसरी गाड़ियों से वो सेफ डिस्टेंस डबल कर लेना है। और अगर ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है तो आप अगर ड्राइव नहीं कर सकते तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस जो हमारे सर्विस एरियाज़ हैं वहाँ पे आप जो है वो रेस्ट करेंगे। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं सर? कराची। कराची जा रहे हैं। सेफ जर्नी, समझ आ गई क्या? जी क्या सेफ जर्नी सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी जर्नी की तरफ निकले हुए हैं। तो इनको बताया भी जा रहा है साथ साथ कि आपने अपनी जो मुसाफत है उसको भी मद्देनज़र रखना है, लेकिन से मौसम क्योंकि अबर आलूद है तो उसमें भी जगह जगह पे किस जगह पे ठहर सकते हैं अगर मौसम अबर आलूद है तो? जी, हर 50-60 किलोमीटर के बाद जो है एक सर्विस एरिया है। जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर बाद है, उसके बाद हर 50 किलोमीटर के बाद है। उसके अलावा रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ पर आप गाड़ी रोक सकते हैं, वहाँ पर आपको चाय कॉफ़ी मिल सकती है, वहाँ पर वॉशरूम्स हैं, वहाँ पर मस्जिद की फैसिलिटीज़ हैं। तो हमेशा मैं सजेस्ट ये करूँगा, बल्कि एडवाइस करूँगा कि जब भी मौसम ख़राब होता है या जब आपने रुकना आता है तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर रुकना है। ठीक है। या सर्विस एरिया में रुकना है या रेस्ट एरिया में रुकना है। मोटरवे जहाँ पर कैरेज वे है वहाँ पर हम गाड़ी नहीं रोक सकते। कहीं भी जाके आपने रोकनी नहीं है। ठीक है। तो ये ओवरलोड गाड़ियों को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? देखिए, ओवरलोड गाड़ियों में दो किस्म की गाड़ियाँ आ जाती हैं। एक आ जाती है ओवरवेट गाड़ियाँ आ जाती हैं। ओवरवेट गाड़ियों को जैसे हमने पहले वो किया कि वेट स्टेशन है, प्रॉपर एक एविडेंस होती है, जिस गाड़ी का वज़न ज़्यादा होता है उसको हम आने नहीं देते। दूसरी होती है इम्प्रॉपर लोड, या डेंजरसली लोड होते हैं कि उसका लोड गिर सकता है या वो किसी हादसे का बायस बन जाती है। तो वो यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स 24 आवर्स मौजूद होते हैं वो यहाँ से उनको यू टर्न करवा देते हैं और उनको मोटरवे से आउट कर देते हैं, ताकि मोटरवे जो है स्पीडी रोड होता है, इसके ऊपर कोई अंधोनाक हादसा पेश ना आ सके। तो वो जो वेट मशीन है वहीं चलें, वहाँ पे भी दिखा दें क्या हो रहा है वो? बिल्कुल ठीक है। वेट मशीन भी दिखाते हैं आपको कि कैसी वेट मशीन होती है और क्या क्या हो रहा है जी। इस वक्त हम वेट स्टेशन पर मौजूद हैं। वेट स्टेशन का मैं बता दूं, जैसे ये कंटेनर पीछे से आ रहा है तो इस कंटेनर का वज़न यहाँ पे चेक किया जाएगा और उसकी लिमिटेशंस भी होगी। तो हम मसरूर साहब ये बताइएगा ये क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है और क्या सिस्टम होगा? इधर से ज़रा इधर दिखाएँ, ये बोर्ड के ऊपर इसका वेट आ गया 30.38 टन और इसकी लिमिट थी 39 टन। ठीक है। तो ये क्या सिस्टम है? मैं थोड़ा सा बता दूं कि मोटरवे पर चढ़ने से सबसे पहला जो फेज़ होता है HTV गाड़ियों का, वो यहाँ पर उनका इस वेट स्टेशन पर वेट लिया जाता है। नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस के तहत जो वेट लिमिट्स प्रेस्क्राइब कर दी गई हैं वो इस सिस्टम में फीड कर दी गई हैं बाकायदा। ये सिस्टम हमें बताता है कि ये गाड़ी जो है इसका वेट इस काबिल है कि वो मोटरवे पर चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती। ये खुद कार सिस्टम है? ये खुद कार टोटली सिस्टम है, इसको कैलिब्रेट किया गया हुआ है और ये मुकम्मल इसमें एक्यूरेसी है। और इसका वजह क्या होती है कि पहले वेट चेक किया जाए और फिर आगे जाए? जितनी भी जो रोड्स बनाए जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाती हैं। अगर उस स्टैंडर्ड के मुताबिक वेट वाली गाड़ी वहाँ से मूव करेगी तो रोड की जो लाइफ है वो मुस्तकिल रहेगी, मतलब देर पार रहेगी। लेकिन अगर हम उसके ऊपर ओवरवेट गाड़ी चढ़ाना शुरू कर देंगे तो उसमें रटिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो रोड की जो लाइफ है वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाएगी। कैमरास भी लगे हुए हैं साथ में, हर व्हीकल को मॉनिटर भी किया जा रहा है और कैमरे से भी देखा जा रहा है कि कोई व्हीकल अनफिट ना हो। बिल्कुल,
इसमें यह है कि इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो बताते हैं कि गाड़ी के कितने एक्सेल है। इसको 5 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ से गाड़ी गुजारी जाती है ताकि उसका एक्यूरेट वज़न जो है वेट आ जाए, जो सेंसर लगे हुए हैं। और साथ में कैमराज हैं जो बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी महफूज रखते हैं कि कितनी गाड़ियाँ गुजरी हैं, कितनी ओवरवेट थी जिनको हमने यहाँ से यू टर्न दिलवा दिया। चलें बेहतर हो गया। ये जी वेट स्टेशन है और इससे पहले आपको तमाम तर चीज़ें भी दिखाएं। तो ये वो जदीद सिस्टम है जो कि मोटरवे में हमें M5 पर नज़र आता है और उसके हवाले से मज़ीद भी आगे आपको दिखाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि M5 पर देखने वाली हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम उधर ही जाएंगे और उधर से आपको दिखाएंगे कि ये M5 मुल्तान और सक्खर मोटरवे मुल्तान के लिए कितना अहम है, कितना बड़ा एसिड है पाकिस्तान का, और जो सफ़र करने वाले हैं वो कितने कंफर्टेबल है, कितना कंफर्ट लेवल है उनके लिए यहाँ पर, क्या क्या सहूलियात हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं ऑनवर्ड टू सर्विस एरिया मोटरवे का सफ़र। जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि कुछ ही फासले पे आपको सर्विस एरिया मिलता है और बहुत कमाल का बड़े रकबे पे ये सर्विस एरिया है जहाँ पर आपको खाने के लिए इंटरटेनमेंट मुहैया होती है और उसके साथ साथ मस्जिद भी है, मॉस्क भी बनी हुई है और नमाज भी पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा वाशरूम्स वगैरह जा सकते हैं। ये सर्विस एरिया लाहौर या फिर इस्लामाबाद, फैसलाबाद मोटरवे के सर्विस एरिया से इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ पर प्लानिंग जो है वो बड़ी कमाल की गई है। तो हम जा रहे हैं सर्विस एरिया, वहाँ पर कौन क्या कर रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं हम। तो हम यहाँ पर उतरेंगे कुछ देर के लिए और आपको वहाँ की रौनकें दिखाएंगे और उसके साथ साथ हम आपको वहाँ के लोग जो इंजॉय कर रहे हैं वो भी बताएंगे कि किस तरीके से लोग इस सर्विस एरिया को समझ रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या जदीद फैसिलिटेशंस दी गई हैं जो कि बाकी सर्विस एरिया से इसको मुनफरिद बनाते हैं। तो हम पहुँचेंगे और लोगों से बात करेंगे। जी ऑलमोस्ट हम सर्विस एरिया पहुँच गए हैं। खूबसूरत मॉस्क और ख़ूबसूरत ये बिल्डिंग जो है वो बनाई इसलिए है कि यहाँ पर लोग आकर ना सिर्फ एंजॉय करें माहौल को और उसके साथ साथ जो मनपसंद चीज़ें हैं वो भी खाएं। तो वाशरूम की ख़ास तौर पर हैंडीकैप जो अफराद हैं, माजूर अफराद हैं, उनके लिए हर जगह पर एक बोर्ड रखा गया है जो कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में मेरे लिए मुनफरिद चीज़ है। और इस तरह की चीज़ ऑब्वियसली क्रेडिट गोज़ टू मोटरवे इंतज़ामिया और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात को यहाँ पर रखा गया है। तो हम पहुँच गए हैं, आगे देखते हैं जी क्या क्या है और किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी सर्विस एरिया आपने देख लिया, तो कैफेटेरिया, यहाँ पर खाने की चीज़ें हर चीज़ है। तो सामने हमारे मोटरवे काफ़ी दूर से गुज़र रही है क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेंस से बनाया गया और यहाँ बहुत बड़ा एरिया जो है वो इस वक्त मुख्तस है हर जगह पर, हर जहाँ हम सर्विस एरिया पे जाएंगे तो इसी तरीके से मॉस्क है और ऑफिसेज भी हैं इस तरफ जो इंतज़ामिया है उनके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे अहम चीज़ ये है कि इन सर्विस एरियाज़ पे आके जब कोई इस ट्रैवलिंग के दौरान चाय पीता है तो उसको मज़ा आता है। हाँ जी, इंजॉय कर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन मौसम भी बहुत अच्छा है और मोटरवे माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी। कहाँ से हैं, कहाँ के रहायशी हैं? मैं सिंध का रहायशी हूँ। सिंध के हैं? सिंध और मुल्तान तो बिल्कुल जुड़ गया बहुत। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान हो गया सफ़र। पहले हम आते थे तो हमें 16-17 घंटे लग जाते थे, अब हम 8-10 घंटे में इस्लामाबाद से पहुँच जाते हैं। मुल्तान आसान हो गया लोगों के लिए, तो चाय भी पी जा रही है और ख़ास तौर पर फैमिलीज़, प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी, मोटरवे का सफ़र हो रहा है? बहुत अच्छा है, मुझे मज़ा आया। मज़ा आ रहा है? कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? जी हम लोग इस्लामाबाद से ढेर की जा रहे हैं। ओह वेरी गुड। कैसा लगा, पहाड़ियाँ देख के आए हो यार? मज़े का है। मौसम भी अच्छा है? जी। क्या लिया यहाँ पे, स्नैक्स खाए आपने? जी अभी ऑर्डर किया है। ऑर्डर किया, वेट कर रहे हैं? जी ठीक है। किसके साथ हो, बाबा हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं सारे, इधर आ जाएं, मैं आपके 1 मिनट लूँगा। कैसा रहा यार ये एक्सपीरियंस? असल जो इन्जॉयमेंट होती है वो ट्रैवलिंग में भी होती है। तो ट्रैवलिंग अगर आसान हो, कंफर्टेबल हो, कंफर्ट लेवल हो तो मज़ा आ जाता है। जी बेहतर है काफ़ी, बिकॉज जब से ऑपरेशनल हुआ है तो अब कम से कम अपना और ट्रैवल बहुत आसान हो गया। तो काफ़ी आसान हो गया। बच्चों के साथ तो और एंजॉय हो जाता होगा जब कंफर्ट है भाई। तो आपको पता है जब सफ़र लंबा होता है तो बच्चे फिर आपको पता है तंग करते हैं, तो अब टाइम कम होने से बच्चे भी थोड़ा सा आसान हो गया सफ़र का। कैफेटेरिया में कैसे एंजॉय हो रहा है? जगह जगह कैफेटेरिया बने हुए हैं।
कैफेटेरिया बने हुए हैं, कुछ ऑपरेशनल हैं, अभी बाकी सारे ऑपरेशनल नहीं है, बट एटलीस्ट ये ऑपरेशनल है तो ये अच्छी चीज़ है। ये सारे प्रोफेशनल हैं, आप सक्खर तक जा रहे हैं सारे? अच्छा, ज़बरदस्त। नहीं, मैं लास्ट टाइम जब आया था तो कुछ अर्सा पहले बंद थे, लेकिन अब सारे प्रोफेशनल हैं। चलें आपको आने तक फैसिलिटेशंस मिले? चलें, ज़बरदस्त। हाँ भाई, एक चीज़ है, शायद आप उसको भूल गए हैं कि पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पे, वो बनने चलें, अल्लाह खैर करे, वो भी इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो ट्राई किया आपने? जी जी, बहुत शुक्रिया। क्या किया इस्लामाबाद में? क्या किया? नहीं, इस्लामाबाद में हम घर पे थे, छुट्टियों पे, तो घर पे ही थे मेनली। चलें, सेफ जर्नी जी, सेफ जर्नी। बच्चे हैं, फैमिलीज हैं। आपने बाजी एंजॉय किया? कैसा लगा मोटरवे? बेहतर है, काफ़ी टाइम कम हो गया, यही खुशी की बात है। डिस्टेंस भी है, कंफर्ट लेवल भी है। इस्लामाबाद से आप ट्रैवल बाय रोड आप रिस्क ले सकते हो। चलें, सेफ जर्नी जी, सेफ जर्नी। बच्चे पार्टी यहाँ पर हैं, ख़वातीन हैं, और जो इसके साथ साथ कैफ़ेटेरिया यहाँ पर, और कैफ़ेटेरिया में भी जाएंगे अंदर, और कैफ़ेटेरिया के अंदर क्या माहौल है वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि हर कोई इस वक्त जो है मोटरवे के ऊपर ना सिर्फ सफ़र कर रहा है बल्कि उसको एंजॉय भी किया जा रहा है। तो एक फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बच्चा पार्टी यहाँ पर भी है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं जी अभी तो इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद से। तो किधर जा रहे हैं आप? रहीम यार खान। मोटरवे क्या सर्विसेज हैं, कैसे समझते हैं? अभी तो ज़बरदस्त लगी है मोटरवे, चूँकि ज़ाहिर नई शुरू हुई है, अभी इफ्ताह हुआ है तो, और अदरवाइज़ इलाका भी सारा साइडों पे लश ग्रीन है, और सर्विस एरिया भी लग रहा है कि अभी जस्ट इसका स्टार्ट हुआ है। हाँ, अभी स्टार्टिंग है, अभी अर्ली है। और जो असल चीज़ देखें, ऐसी जगहों पे होती है सफाई का इंतज़ाम, वो अभी तो बहुत अच्छा है। तो लेट्स होप कि जब ये ज़्यादा लोग आना शुरू होंगे और वक्त लगेगा तो इस स्टैंडर्ड और इस सफाई को मेनटेन रखें। ये मेंटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ बना लेनी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी उसकी मेंटेनेंस और सफाई को बरकरार रखना है। अच्छा, हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस्लामाबाद से आ रहे हैं, वो मोटरवे भी है, फैसलाबाद वाला भी आपने, तो अब ये वाला है आपका रहीम यार खान सक्खर ऑनवर्ड टू, तो क्या लगा, जिद्दत है इस मोटरवे में? मोटरवे में हाँ, फ़र्क ये जो नज़र आया बाज़ार, एक तो चूँकि वो जो M2 है जो सबसे पहले पाकिस्तान की मोटरवे थी, ज़ाहिर अब वो काफ़ी पुरानी हो गई है, उसकी क्वालिटी और इस रोड की क्वालिटी जो भी नई बनी है, ऑब्वियसली ये चूँकि नई है और बाज़ार लग भी रहा है कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनी है। और एक जो अब ज़ाहिर दूसरा फ़र्क है कि वो बहुत अब रशी हो गया, उसके सर्विस एरियाज़ काफ़ी कंजेस्टेड हैं। ये अभी चूँकि नई बनी है तो अभी बहुत खुली है, यहाँ पे आपको कुशादगी का एहसास होता है। और ये इलाका चूँकि हमारा सारा ग्रीन बेल्ट है, ये पूरी पाकिस्तान की, तो ऑर्चर्ड है, मैंगो ऑर्चर्ड है, क्रॉप्स हैं, तो ये लश ग्रीन है, तो मज़ा आता है ड्राइव करते। ये ज़रा ड्राइव थ्रू आप थोड़ा एंजॉय करते हैं, वो ज़रा थोड़ी सी एक रूटीन अब ड्राइव हो गई है। इसकी जो टेरेन है, जो इसका एरिया है, एग्रीकल्चर बेल्ट है, तो एक सूदिंग इफेक्ट है आपको आता है ड्राइव में। ज़्यादा ट्रैवल में आपको कंफर्ट लेवल लगा मोटर? बहुत कंफर्टेबल था, बहुत कंफर्टेबल जर्नी है, सो होपफुली वी आर गोइंग टू एंजॉय। पीछे कहाँ आप रुके, जहाँ से आ रहे हैं, कौन से सर्विस? तो हम लोग मुल्तान से ही आ रहे हैं सीधा, तो मुल्तान रुक के फर्स्ट हमारा है जो हम रुके हैं। हाँ जी। तो ये मोटरवे पे पहले भी सफ़र किया? नहीं, इस पे नहीं किया हम। पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो फिर कैसा लगा मोटरवे ये वाला जो M5 है, और ख़ास तौर पर अगर बताया जाए तो कि दूरियाँ कम हुई? हाँ जी, ऑब्वियसली, मतलब अच्छा है, स्मूथ ड्राइव है इसकी, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी जर्नी अच्छा रहा है। हाँ जी। क्या खाया? बर्गर। मज़ा आ रहा है? ड्राइव का मज़ा आया? घर जाना है? नहीं। मोटरवे अच्छा लगा? नहीं। मोटरवे पे रहना? नहीं। फिर कहाँ जाना है? कहीं नहीं। कहीं नहीं जाना। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत जर्नी जो है वो खुशियों को मज़ीद बढ़ा देती है। तो अच्छी जर्नी के साथ कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से लोग जो है इधर ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो इस वजह से फैमिलीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं हमें सर्विस एरियाज़ पे, और उसके साथ साथ बच्चों की इंजॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस खूबसूरत जर्नी को मज़ीद खूबसूरत इस सर्विस एरिया ने बनाया, और सर्विस एरिया इस वक्त आपके सामने है कि गुंजाइश बहुत है, पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा है, अभी पेट्रोल पंप यहाँ पर लगेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी कुछ एक शॉप्स यहाँ पर हैं, लेकिन अभी बहुत सारे होटल्स यहाँ पर आएंगी, मल्टीनेशनल चेन्स यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर जंगल में मंगल होने वाला है। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हमने इसके बाद आपको एक ऐसी फोर्स से मिलवाएंगे जो कि लोगों की खिदमत के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और उनका काम भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए नींदें भी अपनी ख़राब करते हैं और रातों को जागते हैं। तो रातों जाग कर क्या करते हैं, किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, हम वो दिखाएंगे और कोशिश करेंगे उन बहादुर और उन खिदमत गुजारों के साथ बात करने की और उनकी खिदमत आप तक पहुँचाने की, क्योंकि वो मोटरवे पे हैं तो हम
सेफ्टी से जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, इस वक्त मैं एक कंट्रोल रूम के बाहर हूँ जो कि मोटरवे पुलिस का कंट्रोल रूम है। बेसिकली ये फंक्शन कैसे होता है कि किसी भी गाड़ी को अगर रेस्क्यू करना हो तो वो कैसे करना है, तो इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग जो है ये इस वक्त मोटरवे पुलिस की बिल्डिंग है जो कि एक मोटरवे के ऊपर ही कायम की गई है ताकि जो मदद है वो बर वक्त जा सके। तो कंट्रोल रूम यहाँ पे छोटा बनाया गया, वैसे तो बहुत बड़े बड़े कंट्रोल रूम भी हैं, तो अंदर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं आप लोग? तो कॉल इस पे ही आती है? हाँ जी, इसी पे आती है। तो हम अगर कॉल आती रहती है ऐसी इमरजेंसी की जब भी आ जाए? जी बिल्कुल आती है। तो हम करेंगे जी, आइडिया हमारा बेसिक है कि हम इंतज़ार करेंगे और इनके मुताबिक किसी वक्त भी कॉल आ जाती है और यूजुअली जो है फौरी भी आ जाती है और दिन में कई कॉलें आती हैं ऐसे ही। तो हम देखेंगे, यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करेंगे, कोई कॉल आती है और फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से रेस्क्यू के लिए टीमें मदद के लिए पहुँचती है और फिर वो जो कोई भी व्हीकल होगी खुदा ना खास्ता उसके पास जाएंगे जो कि मदद के लिए बुला रही होगी। तो दिखाएंगे बेसिक कि किस तरीके से मोटरवे पुलिस रेस्क्यू करती है मोटरवे के ऊपर आपकी व्हीकल्स को, इवन के उसके टायर ब्लास्ट हो, पेट्रोल ख़त्म हो या फिर कोई उसको मैकेनिकली मदद की ज़रूरत हो, वो फ्री होता है। तो हम इधर इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि कोई कॉल आती है तो फिर हम निकलेंगे। किस तरीके से कॉल आती है ये भी दिखाएंगे। कॉल आ गई है जी। जहांगीर कंट्रोल बेस 23 कैरी ऑन सर। नोट कर लेंगे, एक मेहरान कार नंबरी 145, कॉलर नेम है मोहम्मद शहबाज, सकना रंगियार खान। इन्होंने 130 पे कॉल किया है कि लोकेशन 758 पर इनकी कार का कोई टायर का मसला हुआ है, चेक करवाएंगे प्लीज़। जी राजर सर। हाँ जी, क्या है कॉल? सर 130 पे कॉल आई है, हमें मेहरान कार है 145 इसका नंबर है। ये हमारी मतलब साइन बोर्ड होते हैं लोकेशन। रहीम यार खान जा रही है जी? जी रहीम यार खान जा रही है। हाँ जी ठीक है, हम जा रहे हैं, टीमें बाहर ही होंगी। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब गाड़ी है और गाड़ी के बाद टीमें हम मूव होती दिखाई दे रही हैं। तो किसी को मदद की ज़रूरत है तो दिखाएंगे किस तरीके से टीमें मदद के लिए जाती हैं और लोकेशन पे जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गाड़ियों में सवार होके लोग जो है वो जा रहे होते हैं। चलें सर, बिस्मिल्लाह जी। इस वक्त हम पहुंच गए हैं मोटरवे पर, उस जगह पर जहां पर एमरजेंसी कॉल आई थी हमें, और ये वही साइट है जहां पर एमरजेंसी कॉल के बाद हमें कहा गया था एक मेहरान गाड़ी है जिसको मदद की ज़रूरत है। तो हम इस वक्त मेहरान गाड़ी के पास पहुँच गए हैं। हाँ जी, क्या मामला है जी? सर मेरी गाड़ी का ना टायर पंचर हो गया। अच्छा, तो लगाया नहीं खुद? नहीं सर, जैक का मसला हो रहा है, जैक मिलेगा तो मैं इमरजेंसी में आया हूँ, मेरा जैक भूल गया सर असल में। अच्छा, जैक भूल गए और इस वक्त गाड़ी भी पीछे से मोटरवे की आ गई। और ये बेसिक चीज़ें अगर इस तरफ से दिखाएं तो ये टायर ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है जी। मेहरान गाड़ी को इस वक्त मदद की ज़रूरत है, ऑफिसर भी आ गए, ऑफिसर से पूछेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मदद इसको चाहिए, मदद चाहिए इसको। बिल्कुल सर, हम मदद के लिए हाजिर हैं। ठीक है, इसका टायर पंचर हो गया। हाँ जी, आ गए ऑफिसर, आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मसला हुआ सर? सर का टायर पंचर हो गया, जैक कोई नहीं मेरे पास। जी हम आपको अभी जैक है, जैक बिल्कुल है सर, होता है आपका टूल सारा। चलें जी, ठीक है, आपको आपका काम हो गया है तो अब ये जैक भी आपको लगा देते हैं, आपकी स्टेपनी भी चेंज कर देते हैं। शुरू कर लें भाई, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जी। मोटरवे इस वक्त मुझे जहाँ तक नज़र जा रही है, इर्द गिर्द टोल प्लाजा भी बहुत दूर है शहर से। तो ये चीज़ है जो मोटरवे पुलिस यहाँ पर करती है। और ये दिन का टाइम है, शायद इसलिए आसानी होगी किसी को। जब रात के टाइम किसी का इस तरीके से टायर पंचर होता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह की मुश्किलात में जब मोटरवे पुलिस आपके पास आती है, इवन ये टायर का मसला है, मुझे इससे पहले DSP साहब बता रहे थे कि इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं। अगर इवन के आपके कोई मैकेनिकल इशू भी है तो मोबाइल मैकेनिकल यूनिट भी इनके साथ होता है और फ्री ऑफ कास्ट आपको वो
सहूलत फ्राहम करते हैं क्योंकि आप टूल टैक्स पे करते हैं, लेकिन फ्रंट जो फेस है वो मोटरवे पुलिस ही है अभी तक। तो किस तरीके से जवान आए हैं, तो हौसला हो गया, लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। अल्लाह का शुक्र है, अभी जो पहले परेशानी हो रही थी, पता नहीं कितनी देर में वो होगा। यहाँ तो कोई चीज़ है नहीं। कॉल की थी आप 130 पे कॉल करिए, मेहरबानी इन भाई हैं कि जल्दी आगे। जी ठीक है, 130 पे आप कॉल कर सकते हैं, 130 पे, 130 पे। तो इस तरीके से आपको ये अभी इमरजेंसी जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं ताकि आने वाली ट्रैफिक को पता चल जाए कि आगे गाड़ी ठहरी है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जी। और मोटरवे पुलिस अब किस तरीके से ये टायर चेंज करती है और किस तरीके से इनको रुखसत करती है वो भी दिखाएंगे। तो बेसिक ये वो चीज़ें हैं जो कि आम रोड के ऊपर आपको नहीं मिलती, लेकिन मोटरवे M5 पर ये बर वक्त वो भी पहुंच गए। हम इधर से आए हैं इस तरफ से। जी बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल रूम इस तरफ था और टाइगर जो गाड़ी थी इनकी वो इस तरफ से आई है। तो हम यही देखना चाह रहे थे कि वो कितनी देर में पहुंचते हैं। ले आए जी पाना, जैक भी चाहिए यार। चलें ठीक है, लगाएं सर, लगाएं बिस्मिल्लाह लगाएं। हाँ जी, एक और इमरजेंसी है जी, और मैं और साथ मेरे इस वक्त जो है DSP मसरूर साहब हमारे साथ हैं। तो ये इमरजेंसी क्या है सर? ये 130 पर कॉल आई थी कि ये जो रोड यूज़र है इसकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया। अच्छा। तो फिर हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफिसर होते हैं वो पहुंचे हैं, उन्होंने इसको अटेंड किया। सबसे पहले कॉर्डन ऑफ किया इसको ताकि किसी किस्म का मिसहैप ना हो जाए, और दूसरा फिर इन्होंने इसके लिए फ्यूल अरेंज किया मोबाइल वर्कशॉप के थ्रू। तो आपकी टीमें पहले पहुँची हुई हैं इधर? ठीक है, वो टीमें पहुँची हुई हैं और मदद भी हो रही है उनकी, और जाके हम देखेंगे आगे। ये बिल्कुल बोर्ड है जी, सर्विस एरिया है जी मुल्तान या शुजाबाद का या जलालपुर का। तो शुजाबाद का ये सर्विस एरिया है। यहाँ पर एक गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है और फ्यूल के लिए यहाँ पर ठहरी है टीम। हाँ जी, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया। फ्यूल ख़त्म हो गया है, तो क्या करेंगे अब आप? हमने कॉल किया वर्कशॉप को, वो फ्यूल लेके आ रही है। अच्छा, वर्कशॉप भी होती है? बिल्कुल वर्कशॉप होती है हमारे। हाँ जी, मदद की है इनकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने क्या हो गया यार जाते जाते? ये गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया जी, इसलिए हमने 130 पे कॉल की है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? पीछे दूर से आ रहे हो? हाँ जी, दूर से आ रहे हैं। तो फ्यूल करवाना चाहिए ना यार, फुल करवाना था टैंक। गेज खराब थी इसलिए। अच्छा, पता नहीं चला। ठीक है जी। मसरूर साहब, कैसे मदद होगी अब इसकी? ये जो हमारे फर्स्ट ऑफिसर पहुंचे हैं, इन्होंने फौरी तौर पर मोबाइल वर्कशॉप को कॉल की है। अच्छा। क्योंकि पेट्रोल पंप तो यहाँ पर है नहीं। आ रही है मोबाइल, वो पेट्रोल अरेंज करके आएगी। अच्छा। इतना पेट्रोल होगी कि फिर ये नेक्स्ट जो है इंटरचेंज तक पहुँच जाएँ या फ्यूल पंप तक पहुँच जाए, तो फिर इस तरह ये दोबारा ऑन रोड हो सकते हैं। तो ये कितनी देर में आपकी रिस्पांस टाइम होता है? कोई भी आपको कॉल करता है तो प्रायोरिटी क्या होती है कि किस तरीके से आप पहुँचते हैं? क्योंकि इतना बड़ा मोटरवे है, तो ये मुमकिन है कि किस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है? बिल्कुल, जो हमारी मोबाइल्स होती हैं, जैसे ही 130 पर कोई भी कॉल आती है तो कोशिश करते हैं जितना जल्द मतलब वहाँ पर हो सके वहाँ पर पहुँचकर मतलब एक 50 किलोमीटर में कितनी मोबाइल वैन्स होती हैं? चार हमारी रूटीन की मोबाइल्स होती हैं। उसके अलावा जो है सुपरवाइजरी ऑफिसर्स अलग से। आप खुद भी पहुँचते हैं? बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़े तो आप भी अगर उसकी इंटेंसिटी ऐसी होगी तो फिर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी पहुँचेंगे, वरना जो हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स जो होते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप ऑन कॉल 24 घंटे रहते हैं? यस, सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है 24 आवर्स जो है। नहीं, ऑफिसर जो है वो बैठा रहे? नो, ये नहीं है। आपने भी पहुँचना लाजमी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी वो नौयत होती है। तो ये जी आ गई है NHA की मोबाइल वैन, और मोबाइल वैन के अंदर से चलो जी काम हो गया आपका माशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि अगर पूछ लूँ मैं उससे कि ये मेहरान गाड़ी जो है इसका पेट्रोल जो है वो ख़त्म हुआ पड़ा है, और इस वक्त जो है, हाँ जी पेट्रोल ले आए आप? हाँ जी, दें उनको पेट्रोल की बोतल में लाए हैं ये पेट्रोल। चले आगे तक पहुंच जाएंगे, अगले जो टूल प्लाजा है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। डालें जी, फ्यूल डाल लें। चलें जी, मुबारक हो। ठीक है, हाँ जी, वो दे दिए? जी प्रोवाइड कर। हाँ जी, दे दिए जी। जी सर। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है जी। ये तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। रिस्पॉन्स टाइम आपका बड़ा कमाल का है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली मोटरवे पुलिस की कोशिश ये है कि रोड के ऊपर अगर किसी को मुश्किल पेश आती है तो हम बर वक्त पहुँच उसकी मदद करें, ताकि उसको जो है सिक्योरिटी का साथ। ज़्यादा जो मामला है वो फैमिलीज़ हैं गाड़ियों के अंदर, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप मोटरवे पे हैं तो कोई इशू नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें आपके लिए करने के लिए ये तैयार हैं। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ DIG मोटरवे M5 होंगे, और उनसे पूछेंगे कुलाची साहब से कि किस तरीके से मज़ीद जो
बेहतरी है वो इसमें जिद्दत लाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी बेहतर होने वाली हैं, जिसमें कैमरास हैं, जिसमें सर्विस एरिया में पेट्रोल है, जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो इस तरह की चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी और कब तक होंगी। लेकिन अभी तक शानदार मोटरवे बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रही है और लोग इंजॉय कर रहे हैं और लोगों की मदद भी हो रही है। तो वहीं चलेंगे, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं M5 की, और M5 एक शाहकार है आज की नई जो जिद्दत है उसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। वो फासले जो कि कई घंटों के थे आज सिमट गए हैं, लेकिन उसके बाद 10 महीने में जो M5 की परफॉर्मेंस रही उसी पे हम बात कर रहे थे। इससे पहले आपको प्रोग्राम में हमने दिखाया कि किस तरीके से M5 के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कल्चर एक बना दिया गया और उस कल्चर को हमेशा के लिए जो है वो हम अडॉप्ट किया जाता है। तो इस बार भी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई। इससे पहले लोग भी काफ़ी खुश थे, काफ़ी अच्छे मूड में थे, क्योंकि लोग इस वक्त रोड को भी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ ऑनरेबल DIG मुल्तान M5 मसरूर आलम कुलाची साहब हमारे साथ हैं। कुलाची साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बड़ा ही खूबसूरत शाहकार है, मतलब है कि एक एसेट है मुल्क का और फ़ख्र है मुल्तान का ये, और सहूलत भी है ऑब्वियसली। तो इसको आपने कैसे कल्चर डेवलप किया? हमने देखा बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और डिफरेंट हैं बाकी मोटरवेज को, तो आपने बाकी मोटरवेज से इसको डिफरेंट क्या क्या किया, किस तरीके से किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोहित चैनल का और आपका मशकूर हूँ। आप लोगों ने जो है वो M5 जो अभी नया ही, जिसका तकरीबन 8-10 माह पहले आगाज़ हुआ है, उसके काम को अपने चैनल के ज़रिए आपने उजागर किया है। तो जैसे आप भी ने कहा कि 10 माह के दौरान जब ये M5 गो के बहुत अच्छा रोड बना है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हमारे लिए चैलेंज, और जब से ये M5 बना है, पहला DIG मुझे ही इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई, तो मेरे लिए पहला चैलेंज यही था कि इसका कल्चर एक ऐसा डेवलप किया जाए। गो के मोटरवे पुलिस का ओवरऑल एक कल्चर अच्छा है, फिर जो मोटरवेज़ M2 है, M1 है, उनको तो 20 साल हुए हैं बने हुए, और M3 M4 को 2 साल हुए हैं आगाज़ हुआ है उसका। तो हमारा जैसे ही आगाज़ हुआ तो मेरी कोशिश ये थी कि ये सखर से मुल्तान या मुल्तान से सखर आप कह लें, तो ये इसका दौरानी इसका सफ़र जो था, इसका मैं ये कल्चर डेवलप करना चाह रहा था कि ताकि सारी जो ट्रैफिक है वो ऐसी वैल्यूज़ डेवलप करे जो कि हमें हेल्प आउट करें एक्सीडेंट प्रिवेंशन में, ठीक है, और फैसिलिटेशन हो सफ़र के दौरान। अच्छा डी साहब, आपने कहा कि आगाज़ से ही आप इधर अपॉइंटेड हैं। शुरू में बहुत सारे मराइल ऐसे होंगे जो कि नया एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ऑब्वियसली वसाइल की भी कमी होगी, तो उस वक्त ये सोचना कि कल्चर को भी अडॉप्ट करना है और इसको एक मुस्तकिल तौर पे बुनियादों पे भी लगाना है, तो बड़ा चैलेंज होगा। तो उस चैलेंज को कैसे निपटे आप? जी, बस अल्लाह का करम रहा, हमने नेक नियति के साथ इसका आगाज़ किया। बिल्कुल लॉजिस्टिक्स हमारे पास शुरू में ना होने के बराबर थे, गाड़ियाँ हमें न्यू गाड़ियाँ बिल्कुल टाइम पे मिल गई, लेकिन नफरी की बहुत ही कमी थी। हमारी नफरी जो इब्तदाई तौर पे मिली, उन्होंने बहुत ही मेहनत की, हमारे ऑफिसर्स ने बहुत दिल लगा के काम किया। ठीक है। अच्छा जी साहब, सबसे अहम सवाल जो है ना लोग पूछना चाह रहे हैं, जो कैमरास लगे हुए हैं, कई लोग देखते हैं उसको और उसके साथ साथ अपने आप को भी मेंटेन रखते हैं और कवानीन पे भी अमल दरामद करते हैं, तो वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए, कब तक वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और उसका ऑपरेशन होने के बाद उसका सिस्टम क्या होगा, किस तरीके से मॉनिटर होंगे? जी, इसको हम जो कैमरास का सिस्टम है बेसिकली इसको हम ITS कहते हैं। वो ITS बेसिकली रेडी है। मेरी चंद दिन पहले ही GM NHA उनसे बात हुई है, तो कंसल्टेंट के साथ वो फाइनल मराहल में है, वो भी किसी वक्त भी वो है गो एड दे देंगे। और साथ में जैसे मैंने कहा कि कुछ हमारी टिकटिंग चूँकि होनी है, तो टिकटिंग की वजह से M5 पे जो कोई टैब्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कोई डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं, वो
वो सेंट्रली परचेज तकरीबन हुई खड़ी है। अच्छा। बस वो विद इन नो टाइम उधर से वो रेडी हो जाएंगे, इधर से NHA वाले कोई जो उन्होंने एक आध टेंडर करना है फाइन कलेक्शन का, वो सिस्टम ओके होगा तो ये हमारे कैमराज और ये एनफोर्समेंट इंशाल्लाह ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। होगा ये कि फिर हर तकरीबन 10 किलोमीटर पे ये कैमरा लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक तमाम ट्रैफिक को उसकी बड़ी ही हाई रेजोल्यूशन के साथ उसकी नेम प्लेट, उसका नंबर प्लेट वो कैच करता है और उसकी स्पीड को कैच करेगा। वो इलेक्ट्रॉनिकली ही कम्युनिकेट होगी। टोल प्लाजाज पे इनके एक मेन कंट्रोल रूम है, ठीक है, तरंडा पे, और फिर हर जो हमारी टोल प्लाजा है वहाँ पे उनका सब मॉनिटर रूम है, वहाँ तक कन्वे हो जाएगी। और हमारी जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं उनके टैब पे इलेक्ट्रॉनिकली कन्वे हो जाएगी। अच्छा, आपके ऑफिसर्स को भी पता चल जाएगा कौन वायलेशन कर रहा है और उस गाड़ी और को उसकी क्या लोकेशन है, हमारे ऑफिसर्स उसको रोकने का फिर उस हिसाब से ये पूरा एक डिजिटल सिस्टम है। अच्छा, इंशाल्लाह इससे काफी बेहतर है। चलें एक बड़ा ही अहम इशू जो कि एक साल पहले भी या कुछ चंद महीने पहले भी क्रिएट हुआ और उसके बाद फिर आपको स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ा, तो वो था चलानिंग के हवाले से, प्लेंटीज के हवाले से। तो प्लेंटीज कब तक बढ़ेंगी? क्योंकि अगर अभी आप 700 रुपये प्लेंटी कर रहे हैं ओवर स्पीडिंग की, तो मेरे ख्याल में कई लोगों ने ये कल्चर डेवलप हो गया है, फ़ख्र से बताते हैं कि हमने जी पूरी स्पीड मारी, मीटर मारा और उसके बाद 700 दे के हम निकल गए। तो इसको भी तो देखना होगा हमें। नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट हाईलाइट किया। देखें, जब तक पेनल्टी प्रोपोर्शनेटली वायोलेशन के प्रोपोर्शनेट नहीं होगी तो लोगों में एक डेटरेंस और खौफ पैदा नहीं होगा। ये एक हमारा भी बड़ा अरसे से तकाजा था गवर्नमेंट से, और इस पे कानून साजी भी हुई और रेट्स बढ़ाए भी गए, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल दरामद फ़िलहाल सस्पेंडेड है। उसके पीछे सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि रेट्स जो अब रखे गए हमारे, मसलन अगर 750 था ओवर स्पीडिंग का तो कार का, तो वो 2000 पे चला गया, या मोटरसाइकिल का हेलमेट ना पहनने का 200-300 था तो वो 1000 पे चला गया। अब बात ये है कि ये अगर अब आज भी यूरोप के ममालिक और वेस्ट के साथ या दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो ये जुर्माने आज भी हमारे उनके निस्बत कम है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन चूंकि एकदम से ये बढ़ाए गए, 20 साल तो चूंकि बड़े नहीं थे, और जब एकदम से बढ़ाए गए हैं तो एक हमारी गरीब मुल्क है, थोड़ा सा कुछ उसमें और अंसर भी शामिल होते हैं। लेकिन इशू ये था कि दूसरी पार्टीज़ का ये मौक़िफ़ था कि हमें एतमाद में लिए बगैर ये रेट्स नहीं है। तो अब भी तो हो सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम इस पेनल्टी को बढ़ाया जाए, लेकिन जो फेरिकेन है उनको बिठा के इसको फाइनलाइज किया जा सकता है। इसका हल यही है, जो आपने सही कहा, इसका हल ही यही है कि अगर उनका ये एतराज़ था तो उनको एक दोबारा इसकी रिव्यू हो सकता है, उसमें उन तमाम स्टेक होल्डर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को, पब्लिक के नुमाइंदों को, स्टेक होल्डर्स को डाल के अगर उसको थोड़ा बहुत रीज़नेबल करना भी है, लेकिन ये तो वक्त का तकाजा है कि रेट्स जो हैं वो दुनिया की तमाम ममालिक और ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक प्रोपोर्शनेटली होने चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें मकामी अंसर को मलूज़े खतर रखना चाहिए, लेकिन ये होगा तो ये आपका एक्सपीरियंस भी है कि इसको बढ़ाना चाहिए, इससे ये बहुत लाजिम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब। हमारे साथ मसरूर आलम कुलैची साहब थे। इससे पहले मोटरवे का हमने आपको बताया बड़ा ही शानदार मंसूबा, और 10 महीने में जिस तरीके से अभी तक उसकी स्मूथ ड्राइव है, तो उसको बरकरार रखने के लिए ऑब्वियसली इसके पीछे दिन रात इन अफसरान की, इसी स्टाफ की मेहनत है और मेहनत जारी भी है। तो इसके बाद कैमरास भी ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, जैसे कि डीआईजी साहब ने बता दिया। तो उसके बाद तो कोई भी वायलेशन करते हुए बचेगा नहीं। तो अपनी सेफ्टी, अपने प्यारों की सेफ्टी के लिए सेफ सफ़र को कवानीन के मुताबिक गुजारें और इस खूबसूरत शाहकार पर इंजॉय करें, अपनी मंजिल तक जाएं और रास्ते में जो सर्विस एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इंजॉय करें, जो हमने आज के प्रोग्राम में दिखाया। तो इन ऑफिसरान को भी हमारा सलूट है जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कम रिसोर्स के साथ भी इस मोटरवे को खूबसूरत और कवानीन को इम्प्लीमेंट करवा कर एक अच्छे तरीके से एक प्लान के मुताबिक लोगों का सफ़र जो है वो महफूज बना रहे हैं। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान मौसम का नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।